Question number 4. A product is sold at rupees 80 per unit. Product is sold at 80 per unit. Its variable cost is rupees 60 and fixed cost is rupees 6 lakhs. तो इस क्वेश्चन में पर यूनिट वाला इंफॉर्मेशन दिया है. In the earlier questions, the information per unit was not there. अब इस क्वेश्चन में पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस है 80 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 60 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 6 lakhs. क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल ऑफ 50,000 यूनिट्स एंड लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट व्हाट सेल द प्रोड्यूसर विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स. तो देखते हैं पहले तो हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको प्रेजेंट करते हैं. गिवन इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 60. तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट कितना होगा 20. ये तो क्वेश्चन में ही दिया है. सेलिंग प्राइस है 80, वेरिएबल कॉस्ट इज 60. तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, वो कितना है 20 रुपीज. एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज 6 lakhs. फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 lakhs, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन एज 6 lakhs. पहला कैलकुलेशन पूछा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. पहला बोला कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पर वो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 साल का डेटा नहीं दिया. दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन ओनली फॉर सिंगल ईयर. सो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 80. सो 20 रुपीज डिवाइड बाय 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100. द आंसर विल कम एज 25%. आंसर विल कम एज 25%. ये तो आपका पहला वाला क्वेश्चन, दैट इज पीवी रेशियो. दूसरा पूछा ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज है. अभी यूनिट्स में भी आंसर आ सकता है, रुपीज में भी. यहाँ पर मेंशन नहीं किया है whether we have to find out the answer in units or in rupees, so we'll find out in both. Break even point, so calculation of break even point sales, that is no profit no loss, that is break even. So break even sales in units, उसका फॉर्मूला है fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost divided by contribution per unit. तो fixed cost क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 lakhs divided by contribution per unit कितना है 20. contribution per unit कितना है 20. The answer is 30,000 units. Answer is 30,000 units. Break even sales in rupees. तो break even sales in units multiplied by selling price. तो ये जो units में आंसर आया 30,000, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेलिंग प्राइस से. सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 80. सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 80. 30,000 multiplied by 80. The answer is 24 lakhs. The answer is 24 lakhs. तो क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल ऑफ 50,000 यूनिट्स. अगर हम लोग 50,000 यूनिट्स बेचते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 50,000 यूनिट्स बेचते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. तो एक्चुअल सेल्स मतलब यहाँ पर लिखा है 50,000 सेल्स होगा तो कितना होगा? तो 50,000 इज द एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया यूनिट्स में. बीईपी सेल्स यूनिट्स में कितना है 30,000. सो 50,000 माइनस 30,000, तो आंसर आ गया 20,000 यूनिट्स. 20,000 यूनिट्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस कैलकुलेट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? सेलिंग प्राइस से. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 20,000 है. सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 80 रुपीज. तो 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 80, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 16 लाख रुपीज. 16 लाख रुपीज. तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल ऑफ 50,000 यूनिट्स. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट व्हाट सेल द प्रोड्यूसर विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ सेल्स. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा है. सेल्स का क्या वो लेवल होगा जहां पर प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मिलेगा? कितना परसेंट? 15% ऑन सेल्स.
मतलब ना तो प्रॉफिट दिया है ना तो सेल्स दिया है, सेल्स भी हमको ढूंढना है, और जो सेल्स आएगा प्रॉफिट उसका 15% आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा है, एट व्हाट सेल, कितना सेल होना चाहिए, वेयर द प्रोड्यूसर विल अर्न द प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स, कि उस सेल पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी होना चाहिए 15%। मतलब ना तो हमको सेल दिया है ना तो हमको प्रॉफिट दिया है, लेकिन कंडीशन लिखा है ऐसा सेल्स ढूंढो कि जिस सेल्स पर 15% प्रॉफिट होना चाहिए। तो सीधा आंसर, कैलकुलेशन ऑफ सेल वेयर प्रोड्यूसर विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेल्स, ये हमारा हेडिंग है क्वेश्चन का। सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे जहां पर प्रोड्यूसर को 15% प्रॉफिट होगा सेल्स का। Now we don't know what is the sale, so we'll start with the let y be the required number of units sold। हमने अज्यूम किया कि y यूनिट्स हमको बेचना होगा, अगर y यूनिट्स बेचेंगे तो हमारा सेल्स कितना होगा, therefore sales is equal to 80y, 80 is the selling price, y क्वांटिटी बेचेंगे, so quantity multiplied by selling price, so 80y, 80 is the selling price, y is the quantity, so quantity multiplied by selling price, that sales will be 80y। क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है कि प्रॉफिट होना चाहिए 15% सेल्स का, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ सेल्स, जो सेल्स होगा उसका 15%, तो सेल्स कितना है 80y, 80y का 15%, तो 80 का 15% निकालते हो, 80 का 15% निकालते हो तो 12 आता है 12, सो इट विल बी 12y। फिर से एक बार ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमको पता नहीं कितना यूनिट्स बेचना होगा ये सेल्स करने के लिए, वी हैव स्टार्टेड विद द वर्ड y, let y be the required number of units sold। तो अगर ये क्वांटिटी है तो सेल्स कितना होगा, 80 रुपए सेलिंग प्राइस है, y क्वांटिटी बेचेंगे तो 80y विल बी द सेल्स। कंडीशन है कि 15% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 15% ऑफ सेल्स, 80y का 15%, 80y का 15% दैट इज 12y, 12y। नाउ रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रिक्वायर्ड सेल्स हमने अज्यूम किया था y क्वांटिटी बेचेंगे तो y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज 6 लाख, फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज 6 लाख। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहाँ पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए 12y, तो प्लस 12y प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 20। सो हमारा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 12y डिवाइड बाय 20, ये 20 यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 20y, 12y यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा माइनस, सो 20y माइनस 12y, 20y माइनस 12y इज इक्वल टू 6 लाख, सो 20y माइनस 12y दैट इज 8y, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो 6 लाख डिवाइड बाय 8, 6 लाख डिवाइड बाय 8, द आंसर विल बी 75,000। ये y का आंसर आ गया। अभी y क्या है, y इज द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, y क्या है, देयरफॉर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ सेल्स इज 75,000 यूनिट्स, तो इसका मतलब हमको 75,000 यूनिट्स बेचना होगा तब जाके हमको 15% सेल्स का प्रॉफिट होगा। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज में आंसर निकालना है, तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस से, तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स से 75,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस है 80, तो हमारा आंसर आ गया 60 लाख, हमारा आंसर आ गया 60 लाख। जो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा सेल्स होगा जहां पर प्रोड्यूसर को 15% प्रॉफिट होगा सेल्स का, उसका आंसर है कि वो सेल होगा 60 लाख, रुपीज 60 lakhs will be the sale, rupees 60 lakhs will be the sale where the producer can earn the profit of 15% of sales, where the producer can earn the profit of 15% of sales, तो वो 60 लाख का सेल्स होगा। अब इसको वेरीफाई करना है, अब इसको वेरीफाई करना है तो हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट, यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया, बट इफ यू वांट टू वेरीफाई अवर आंसर, अगर हमको हमारा आंसर वेरीफाई करना है तो क्या करना होगा, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 60 lakhs, ये 60 लाख सेल्स लेकर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और वो जो प्रॉफिट आएगा दैट शुड बी 15% ऑफ सेल्स, 60 लाख का 15% मतलब 9 लाख आना चाहिए, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये हमारा आंसर करेक्ट है, तो वेरीफाई करने के लिए
हमको कैलकुलेट करना होगा 60 लाख के सेल्स पर प्रॉफिट कितना आता है, और जो आता है प्रॉफिट वो कितना आना चाहिए, 9 लैक्स। क्यों 9 लैक्स? कंडीशन था कि प्रॉफिट होना चाहिए 15% ऑफ सेल्स, तो 60 लाख का 15% मतलब 9 लैक्स। नाउ यू कैन वेरीफाई, 60 लाख का सेल्स पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो, इट विल गेट मैच एज 9 लैक्स। आपका ये प्रॉफिट परफेक्ट 9 लैक्स आएगा। Next is question 5. From the following data, find out sales and new break-even sales if selling price is reduced by 15%. क्या क्या ढूंढने के लिए बोला, पहले तो सेल्स ढूंढो, and new break-even point sales if selling price is reduced by 15%. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट दिया है 4000, ब्रेक इवन सेल्स दिया है ₹20,000, ये रुपीज वाला है ₹20,000, प्रॉफिट ₹1000 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है 4000, ब्रेक इवन सेल्स दिया है ₹20,000, प्रॉफिट ₹1000 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। ढूंढने के लिए क्या बोला, क्या ढूंढो, पहले सेल्स, पहले सेल्स ढूंढने के लिए बोला है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन में फिक्स कॉस्ट, गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है फिक्स कॉस्ट 4000, बीईपी सेल्स 20000, प्रॉफिट 1000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। अभी इसमें से हम लोग ये बीईपी सेल्स ये इस्तेमाल करेंगे, ये यूज करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है 20000, फिक्स कॉस्ट इज गिवन 4000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, तो ये पीवी रेशियो यहाँ पर ट्रांसफर होगा एंड 20000 विल गेट ट्रांसफर टू द डिनोमिनेटर। तो पीवी रेशियो ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला राइट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4000 डिवाइड बाय 20000 एंड एज यू अवेयर पीवी रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज 20%। द आंसर इज 20%। अभी हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, हमको सेल्स ढूंढना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हमको सेल्स फाइंड आउट करना है, तो फिक्स कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4000, प्रॉफिट भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1000, सो 4000 फिक्स कॉस्ट प्लस 1000 प्रॉफिट, ये 5000 हो गया है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अभी हमने कैलकुलेट किया 20%, so 5000 divided by 20%, 5000 divided by 20%, the answer is 25000। तो हमारा प्रेजेंट सेल्स कितना होगा, 25000। अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, विच इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन बट इट इज रिक्वायर्ड। सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। अभी हमारे पास ये रुपीज वाला आंसर है 25000, सेलिंग प्राइस हमको पता है, सेलिंग प्राइस कितना है 20, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो हमको रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स भी मिल जाएगा। तो सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू 25000 डिवाइड बाय 20 सेलिंग प्राइस, तो हमने कितने यूनिट्स बेचे होंगे, 1250 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा है कि एक यूनिट 20 रुपए में बेच रहे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 रुपया है और हमारा टोटल सेल्स 25000 है। तो टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा कितना क्वांटिटी बेचा है, तो कितना क्वांटिटी बेचा है 1250। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है सेल्स, सिर्फ सेल्स पूछा है, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन पूछा है, कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15%, इस कैलकुलेशन के लिए दिस इज रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ पर ढूंढा कि सेल्स इन यूनिट्स, कितना यूनिट्स बेचा होगा, तो 25000 सेल्स divided by selling price 20, that means we have sold 1250 units. Now the same data, क्या क्या डेटा है, 4000 का फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 1000, राइट, 1250 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 20। इसी से डेटा को हम लोग एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मेट, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट है समझने के लिए। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना है, 1250 यूनिट्स, 1250 यूनिट्स हमने बेचे हैं। सेल्स
टोटल सेल्स हमने कैलकुलेट किया था 20,000, पर यूनिट कितना है 20। आप चाहे तो अभी ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, 25,000 डिवाइड बाय 20, यू विल गेट दिस आंसर 1250। 25,000 डिवाइड बाय 20, 1250 यूनिट्स। अब बाकी बचे हुए आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं देखो, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 1000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4000, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता है, तो रिवर्स जाएंगे, 1000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 5000। प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन, तो 1000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 5000 कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमने कैलकुलेट किया 25,000, तो इस 25,000 में से ये 5000 माइनस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए 20,000। अब ये 16 कहाँ से आया, तो 20,000 डिवाइड बाय 1250, 20,000 डिवाइड बाय 1250, इसका मतलब हमारा प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपीज। प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपीज, तो 20 माइनस 16 हमारा प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 रुपीज। फिर से एक बार, इसमें से क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, 1000 प्रॉफिट वाज गिवन, फिक्स कॉस्ट 4000 दिया था, तो 1000 प्लस 4000 5000 आपको हमको यहाँ से आंसर मिला। सेल्स हमने कैलकुलेट किया 25,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया था 20, तो 25,000 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा यूनिट्स आ गया 1250। अब 25,000 माइनस 5,000, 25,000 माइनस 5,000 करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा 20,000, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा 20,000। सो 20,000 डिवाइड बाय 1250, आपका पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 16 रुपीज, पर यूनिट का कॉस्ट आ गया 16 रुपीज। सो 20 रुपीज माइनस 16 रुपीज इज इक्वल टू 4 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब तक हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, दिस वी हैव प्रेजेंटेड द आंसर इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। So here we have presented in this format just to find out the variable cost per unit. ये variable cost per unit कितना है at present, ये find out करने के लिए हमने ये टेबल प्रिपेयर किया, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, exactly what is the question. Calculate new break even point sales. Calculate new break even point sales if selling price is reduced by 15%. अगर आपका सेलिंग प्राइस 15% से कम हो जाएगा तो नया ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना होगा। देखो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस में चेंज होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस में चेंज होता है, तो सेलिंग प्राइस में अगर चेंज होता है, देखो सेलिंग प्राइस में अगर ये चेंज हो जाएगा तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस चेंज होगा। तो देखते हैं आंसर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स if selling price is reduced by 15%. Calculation of new break even point sales if selling price is reduced by 15%. हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, लेस reduced by 15%, 15% कम कर दो तो 20 रुपए का 15% दैट इज 3 रुपीज। तो 20 रुपए में से 3 रुपए कम कर देंगे तो हमारा नया रिवाइज सेलिंग प्राइस होगा 17 रुपीज। रिवाइज सेलिंग प्राइस होगा 17 रुपीज, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है सिर्फ, तो वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 16 रुपीज। सो लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपीज, तो 17 माइनस 16, तो हमारा रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, नया कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1 रुपया पर यूनिट। पहले हमको 1 यूनिट बेचकर 4 रुपया मिलता था, अब हमको 1 यूनिट बेचकर 1 रुपया ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब हमको ये सेलिंग प्राइस कम होने के बाद, सेलिंग प्राइस 15% रिड्यूस होने के बाद जो नया कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 1 रुपीज पर यूनिट। तो नाउ रिवाइज बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, रिवाइज बीईपी सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो तो 4000 ही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है ₹1 पर यूनिट, तो 4000 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4000 यूनिट्स। मतलब पहले जो आपका बीईपी सेल्स था, अब नया बीईपी सेल्स 4000 यूनिट्स है, रुपीज में काउंट करने के लिए जाएंगे तो रिवाइज बीईपी सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू बीईपी सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। बीईपी सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय नया सेलिंग प्राइस कितना है 17 रुपए। अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, नया सेलिंग प्राइस कितना है 17 रुपए, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो आपका नया बीईपी सेल्स कितना आ गया 68,000। देखो कितना फर्क हो गया। अगर हमारा ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है,
यहाँ पर ओरिजिनल, जब हम लोग 20 रुपए में गुड्स बेच रहे थे तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता था? जब हम लोग 20,000 रुपए का सेल करते थे, 20,000 रुपीज सेल करते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था। जब हम लोग 20 रुपए में चीज बेच रहे थे तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए हमको 20,000 का सेल करना पड़ रहा था। अब जब हम लोग 15% से सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं, 15% से सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, मतलब बीईपी के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए हमको 68,000 का सेल करना होगा। मतलब 68,000 तक कभी सेल करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। सो दिस इज द आंसर। Question 6. The following is the cost structure of a product. Selling price is rupees 100 per unit. Selling price दिया है 100 per unit. Selling price दिया है 100 per unit. Variable cost per unit. Material, labor, direct expense 38, 14 and 8. Fixed overheads for the year. Factory overheads 2,28,000. Office overheads 2,20,000. And number of units produced and sold. एट प्रेजेंट हमारा सेल्स कितना है? 40,000 यूनिट्स। देखो ये नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा है। सो एट प्रेजेंट सेल्स हमारा कितना है? 40,000 यूनिट्स। फिर से एक बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 100। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, प्रेजेंट सेल्स हमारा 40,000 यूनिट्स है। 40,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज पर यूनिट। लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या क्या है वेरिएबल कॉस्ट में? मटेरियल 38, लेबर 14, डायरेक्ट एक्सपेंस 8 रुपीज। तो मटेरियल 38, लेबर 14, डायरेक्ट एक्सपेंस 8 रुपीज। सो टोटल मिलाकर 60 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। तो 100 माइनस 60, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपीज है। प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपीज है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,28,000, ऑफिस ओवरहेड्स 2,20,000, ये फिक्स ओवरहेड्स है। फिक्स ओवरहेड्स, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया 2,28,000, फिक्स ऑफिस ओवरहेड्स दिया 2,20,000। टोटल मिलाकर टोटल फिक्स एक्सपेंस 4,48,000। टोटल मिलाकर टोटल फिक्स एक्सपेंस 4,48,000। Now here contribution per unit is 40, total fixed cost is 4,48,000 and present sale is 40,000। क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी सेल्स इन यूनिट्स। कैलकुलेशन ऑफ बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स ओवरहेड्स है 4,48,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40। तो 4,48,000 डिवाइड बाय 40, द आंसर इज 11,200 यूनिट्स। आंसर इज 11,200 यूनिट्स। अगर हमको आंसर रुपीज में निकालना है तो फॉर्मूला होगा बीईपी सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सो 11,200 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 100 है, तो आंसर आ गया 11,20,000। आंसर आ गया 11,20,000। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। आंसर क्या होगा? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स, प्रेजेंट सेल्स तो क्वेश्चन में दिया 40,000, बीईपी सेल्स हमने कैलकुलेट किया 11,200। सो एक्चुअल सेल्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 40,000 यूनिट्स, बीईपी सेल्स हमने कैलकुलेट किया 11,200 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ गया 28,800 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 28,800 यूनिट्स। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स दैट इज 28,800 multiplied by selling price 100, so answer is 28,80,000। so answer is 28,80,000। देखो क्वेश्चन में पहले क्या क्या पूछा था। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो कितना आएगा? 40%। पीवी रेशियो 40%। फिर दूसरा क्या पूछा था? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है? फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। रुपीज में निकालना है तो बीईपी सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। फिर तीसरा क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट के लिए पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो ये आ गया आपका 28,800 यूनिट्स। उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस 100 से, तो इन रुपीज
80,000, 28 लाख 80,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 20%। अगर फिक्स ओवरहेड्स 20% से बढ़ता है तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। फिक्स कॉस्ट अगर 20% से बढ़ता है तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें चेंज होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 40 रहेगा। देखो फिक्स कॉस्ट में चेंज हो रहा है, मतलब ये सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 40 रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स इफ फिक्स ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 20%। कैलकुलेशन ऑफ BP सेल्स इफ फिक्स ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 20%। तो ओरिजिनल फिक्स ओवरहेड्स हमारा 4,48,000, 20% से बढ़ जाएगा तो 4,48,000 का 20%, दैट कम्स टू 89,600। तो हमारा नया रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स कितना होगा, 5,37,600। रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स कितना होगा, 5,37,600। ना रिवाइज BEP इन यूनिट्स फिक्स ओवरहेड्स ये आएगा 5,37,600। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 40 रहेगा। सो 40। फिर से एक बार चेंज किस में हो गया, फिक्स ओवरहेड्स में हो गया। ओरिजिनल फिक्स ओवरहेड्स ऑफ 4,48,000, 20% से इंक्रीज हो गया 89,600 बढ़ गया, तो हमारा नया रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स आ गया 5,37,600 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, तो हमारा BEP सेल्स इन यूनिट्स आ गया 13,440। रिवाइज BEP सेल्स इन रुपीज निकालना है, तो BEP सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो यूनिट्स है 13,440 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 100, तो BEP सेल्स इन रुपीज आएगा आपका 13,44,000, 13,44,000। सो वन मोर रिक्वायरमेंट इज गिवन, रिवाइज PV रेशियो, नया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखो सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। रिवाइज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, नया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो जब सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ने वाला है। हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं, तो अगर ये सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो डेफिनेटली ये भी चेंज होगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं, किस में चेंज बोल रहे हैं, सेल्स में। तो आंसर कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो if selling price is increased by 20%. Calculation of revised profit volume ratio if selling price is increased by 20%. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दिया है 100, बढ़ने वाले 20% से, तो 100 का 20% दैट कम्स टू 20 रुपीज, 20 रुपया बढ़ेगा, तो हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा 120 रुपया। नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जो पहले था 60 रुपया वही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है 60 रुपये पहले वाला है वही रहेगा 60 रुपीज। सो 60 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट। नया सेलिंग प्राइस है 120, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 60 रुपये। तो रिवाइज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ गया 50%। पहले जो 40% था, पहले जो 40% था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अब वो कितना आ गया, 50% आ गया। वो कितना आ गया, 50% आ गया। होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर क्वेश्चन।